हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से रिलेटेड टॉपिक है बेटा। तो थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। जैसे हम लोग लिखते हैं कि साइन ऑफ π/6 इज़ 1/2, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। यानी हम कहते हैं कि साइन ऑफ द एंगुलर वैल्यू इज 1/2। लेकिन अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एंगल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। वैसे ही ये ट्रिग्नोमेट्री अगर न्यूमेरिकल के साथ शिफ्ट कर दिया जाए तो वो एक एंगुलर वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, बट उस फंक्शन का नाम हो जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो ये जब हम फंक्शन डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कैलकुलस वाले पार्ट में, बट अभी हम एट प्रेजेंट आपको प्योर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कभी भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, तो हम लोग बोलेंगे थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, यानी ये एक इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन शॉर्ट। जैसे हमारे पास प्योर ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस होते हैं, वैसे ही इन्वर्स में भी अपने फंक्शंस होंगे। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। यानी अगर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो 6 ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें इन फंक्शंस के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले इनकी लिमिटेशंस या इनकी रेंज पता होनी चाहिए। हम रेंज को डिस्कस करेंगे और उसी पर बेस्ड हम पूरे चैप्टर को लगभग 6 यूनिट में डिवाइड करके डिस्कस कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी कि रेंज कैसे इनकी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो रेंज ऑफ ITF, जैसे हमारे पास है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हम यहाँ पर x को बोलते हैं डोमेन और y को बोलते हैं रेंज। सारा इम्पोर्टेंस इसी का चलेगा। यानी x की वैल्यू -1 से +1 तक और y की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक। ऐसे ही y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। अभी मैं केवल 3 फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बाकी को भी डिस्कस करेंगे। कॉस इनवर्स x की भी रेंज हम पढ़ लेते हैं 1 से -1 और इसकी रेंज हो गई 0 से π। फिर y इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स x, ये होता है -∞ से +∞ और इसकी रेंज -π/2 से +π/2 तक। हमने ये रेंज आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दी कि जितने भी अभी मैं फॉर्मूले डिस्कस करूँगा वो इसी रेंज के अंडर डिस्कशन में आएंगे। जैसे जैसे हम रेंज चेंज करेंगे, क्वाड्रेंट चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हिसाब से इन्वर्स का भी नेचर चेंज होता जाएगा। तो एनीवे, अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। जैसे मैंने एक छोटा सा पहला कॉन्सेप्ट लिया, यूनिट 1 में रख दिया। यूनिट 1 में मैंने क्या बताया कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आता है तो इट विल बी रिड्यूस्ड। यानी कॉस इनवर्स x अगर है x हो जाएगा, टैन इनवर्स x है तो x हो जाएगा। सिमिलरली हम कोई भी फॉर्मूला लिखना चाहें, जैसे सेक इनवर्स x, तो ये भी हो जाएगा। कॉसेक ऑफ
कॉसेक इन्वर्स एक्स एक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग इन्वर्स को यूज़ करें प्योर के साथ, यानी साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा, तो भी ये रिड्यूस हो जाएगा, थीटा लिख सकते हैं, यानी कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा दिस इज इक्वल्स टू थीटा। इसका मतलब है हम अपने अगर इस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को फॉलो कर रहे हैं तो हम सब कुछ इसी के हिसाब से चल रहे हैं कि जब भी कभी ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होगी तो हम इनको एलिमिनेट करके रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक से देख लो, समझ लो। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट बताते हैं आपको। अब हम आपको बेटा बताएंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या होता है कि अगर कॉसेक थीटा 1/sin हो सकता है, सेक थीटा 1/cos हो सकता है, tan 1/cot हो सकता है, तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर अगर लिखें फॉर ITF तो क्या होता है? कोई ख़ास चेंजेस नहीं बेटा, बस सिंपली लर्न करना है आपको कि साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स 1/x। यहाँ पर फंक्शन रेसिप्रोकल होता है, यहाँ वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाती है, यानी अगर हम कॉस इन्वर्स x को लिखें सेक इन्वर्स x, यानी अगर हम कॉट इन्वर्स x को लिखें tan इन्वर्स 1/x। अच्छी चीज़ ये कि ये भी आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब अगर हम आपसे बोलते हैं कि कॉसेक इन्वर्स x लिखो तो आप साइन इन्वर्स 1/x लिख सकते हो, या फिर tan इन्वर्स x लिखना चाहो तो कॉट इन्वर्स 1/x लिख सकते हो। ये आपस में भी बदल सकते हैं हम लोग। हम क्यों ना एक छोटा सा इनका अप्रूव करके देख लें तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाए आपको, क्योंकि हम ये डायरेक्ट यूज़ करेंगे बेटा। जैसे पहला साइन इन्वर्स x को हम थीटा ले लें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई? साइन थीटा। वी नो दैट कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा, तो ये साइन थीटा किसके इक्वल था? x के। अब यहाँ से अगर हम थीटा निकालना चाहें तो ये कॉसेक इन्वर्स 1/x और थीटा किसके इक्वल लिया था हम लोगों ने? साइन इन्वर्स x। देखो पूरा फंक्शन इक्वेट कर दोगे तो साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स 1/x। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? सिमिलरली अगर हम सेकेंड वाले को लेना चाहें तो कॉस इन्वर्स x को थीटा ले लो, x को वैल्यू कॉस थीटा, यानी सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 1/x। फिर से हम चेंज कर लें बेटा इसको, अब की बार थीटा क्या होगा? थीटा इज इक्वल्स टू सेक इन्वर्स 1/x, यानी कॉस इन्वर्स x इज इक्वल्स टू सेक इन्वर्स 1/x। यानी हम किसी भी फंक्शन को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर वैल्यू रेसिप्रोकल होती है, बस इसका ध्यान रखिएगा आप कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू रेसिप्रोकेट होती है। इसी तरह से अगर हम लोग यूनिट 3 में जाना चाहें, मैंने क्या किया है कि सारे फॉर्मूलों को यूनिट में बांट दिया है और उन्हीं को एज अ क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, ऐसा नहीं है। सिंपल यूनिट है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड सो ऑन। बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, हम लोगों को पता है 90 माइनस थीटा के। लेकिन इन्हीं को अगर हम ITF पे ले जाना चाहें तो कैसे करेंगे? पहले ज़रा इसको कॉपी कर लें, समझ लें, फिर मैं बताता हूँ इन्वर्स के लिए कैसे यूज़ होगा ये चीज़। अभी मैंने आपको बताया कि 90 माइनस थीटा पर हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर इसकी शक्ल बदल जाएगी, इसका पैटर्न बदल जाएगा। यानी अगर हम इन्वर्स पे लिखना चाहें तो साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल्स टू π/2, tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इज इक्वल्स टू π/2, सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है,
यानी 90 के फॉर्मेट पे हमें ये मिलेगा। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। सिंपल सा लॉजिक, साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा ले लिया, एक्स की वैल्यू साइन थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, ये कॉस इधर ट्रांसफ़र कर लो तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा इधर ट्रांसफ़र हो गया तो प्लस थीटा, यानी प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स π/2, और थीटा की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। हो गया प्रूफ कि नहीं हो गया बेटा? फटाफट हमने इसको प्रूफ कर लिया। यानी अगर हम किसी भी प्रूफ को चाहें आराम से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले में एप्लीकेबल है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 प्रूफ करना है तो हमने क्या किया बेटा, tan इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, x की वैल्यू tan थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा, और ये cot इनवर्स उधर ट्रांसफ़र कर दो, यानी cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, थीटा प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, और थीटा किसके इक्वल था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2। हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अभी मेरे पास कहीं किसी बुक में देखा था मैंने, कि जैसे लिखा था कॉसेक ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू बतानी थी। अब क्योंकि ये पता है π/2 है तो आपने इसे डायरेक्ट लिख दिया कॉसेक π/2, क्या हो गया, 1 आंसर। अब ये हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। यानी हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंडर में ही पढ़ रहे हैं बेटा। इसको समझ लो, देख लो, फिर यूनिट 4 बताता हूँ। अब हम आपको बेटा यूनिट 4 समझाते हैं, ठीक है। यूनिट 4 का कॉन्सेप्ट बेस्ड है हमारा इस तरह के फॉर्मूले पर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ऐसा हम लोगों ने कुछ क्लास 10th में पढ़ा था। जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़े थे उन्हीं का रिवर्स ऑर्डर इन्वर्स में पढ़ने जा रहे हैं। यानी अगर हम इसी चीज़ों को अगर फॉर ITF मतलब फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना चाहें तो एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स को अगर डायरेक्ट कॉस इनवर्स में ले जाएं तो ऐसे चेंज करेंगे, और साइन इनवर्स से अगर टैन इनवर्स में जाना हो तो साइन अपॉन कॉस, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। हो गया पूरा। फिर दूसरा, कॉस इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स में जाना हो तो कोई फ़र्क नहीं, वही रहेगा, लेकिन अगर टैन में जाना हो तो साइन अपॉन कॉस, सिंपल मेथड। तीसरा, टैन इनवर्स एक्स से साइन में जाना हो तो देखो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन होता है दिस वन एंड कॉस इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया है आपको कि इस वीडियोज़ में सारे फार्मूले एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ, जिससे आपको यूनिट वाइज फार्मूले याद करने में, प्रूफ करने में दिक्कत ना आए, और इनकी प्रूविंग डायरेक्ट भी पूछी जाती है बोर्ड्स में। अब जैसे मैं पहला करता हूँ, पहले वाले को प्रूफ करता हूँ, बहुत सिंपल। हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, एक्स को हमने क्या लिखा, साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा कितना हो गया, यानी थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा किसके इक्वल था, साइन इनवर्स। देखो हो गया प्रूफ, सिंपल सा, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है।
अभी स्टार्टिंग में आप क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, सबसे पहले इन फॉर्मूलों को सीखेंगे कि कैसे प्रूव करना है, कैसे स्विच करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब मान लीजिए साइन, अब हमें टैन में जाना हो तो क्या फॉर्मूला था कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा किसके बराबर था, एक्स, और कॉस थीटा किसके बराबर था, ये देखो निकाले बैठे हो कॉस थीटा, तो अंडर रूट, तो थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स। यानी साइन इनवर्स से सीधे टैन इनवर्स में जाने का एक ही रास्ता, ये है फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग इन 4 यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने 4 यूनिट डिस्कस कर लिए हैं, अब आपको काम ये करना है कि इन चारों यूनिट को ढंग से पहले पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके लिए मैं टाइम दूंगा। फिर जब नेक्स्ट वीडियो यानी इसका जब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम, अभी तो ये पार्ट 1 था हमारा, सेकंड पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें फर्दर 3 यूनिट या 4 यूनिट और हम बढ़ा देंगे जैसा जैसा हमें लगेगा। फिर उन यूनिट को पढ़ाकर फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली यूनिट जब हम शुरू करेंगे अगले क्लास में, सेकंड पार्ट में यूनिवर्स में, तो हम पहले इन चारों पर 4-5 क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, चलो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू।